हमारे बीच में पार्टी के जो नए प्रवक्ता जो टेलीविज़न पर जाना पहचाना चेहरा है और मीडिया सेल से जुड़े रहे हैं, अपने नलिन कोहली जी, ये पार्टी के नवनियुक्त प्रवक्ता हैं और वकील हैं। स्कूल और कॉलेज भी चला रहे थे और पार्टी का लोकसभा के चुनाव में पार्टी के पैनलिस्ट के तौर पर बहुत दिन तक काम किया है, मीडिया में काम किया है। अभी ये नए नवनियुक्त प्रवक्ता हैं, इनका परिचय आपसे कराना था। श्री अनिल बलूनी, ये दिल्ली विश्वविद्यालय से ही स्नातक हैं, उत्तराखंड भारतीय जनता युवा मोर्चा के महामंत्री रहे हैं। 2005 में विधानसभा का भी 2 बार चुनाव वहाँ उत्तराखंड में लड़े हैं। उत्तराखंड सरकार में वन पर्यावरण समिति में उपाध्यक्ष रहे और उत्तराखंड में प्रवक्ता के तौर पर भी इन्होंने काम किया है। अब पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी अमित शाह जी ने इनको दी है। आज हमने अपने 2 नए प्रवक्ता का आपसे परिचय कराया। ऐसे अनिल जैन साहब हमारे राष्ट्रीय मंत्री हैं और हरियाणा में पार्टी के सह प्रभारी हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का चुनाव हजका से मिलकर लड़ी थी। दस सीटों में 8 सीट पर भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी और 2 सीटें हमने उनको दिया था। लोकसभा के समय ही जब हमने उनको सीटें दी, उन सीटों में से एक सीट पर उन्होंने कांग्रेस से के हुड्डा साहब के करीबी रहे व्यक्ति को लोकसभा का जब टिकट दिया तभी खटास पैदा हुई थी और हमने कहा था कि हुड्डा साहब की बी टीम बनकर काम करना सही नहीं। और उस सीट पर हम लोगों ने बाद में वो सीट उनसे बदली। उन्होंने कहा था कि करनाल सीट पर वो खुद लड़ेंगे, इसलिए वो हमने अपनी सीट उनको दी थी। लेकिन बैकडोर से वहाँ के हुड्डा साहब के नज़दीकी विनोद शर्मा जी का नाम उन्होंने ऐलान किया था, जिस पर हमें एतराज़ था। और बाद में उन्होंने, जब हमने एतराज़ किया तो वो दूसरा नाम लेकर आए, चंद्रमोहन जी का, जो एलियस चांद मोहम्मद। तो हमने वो कहा कि आप के पास अगर उम्मीदवार नहीं है तो ये सीट हम लड़ेंगे। सिरसा सीट जो पहले हमारे पास थी उस पर हमने नाम तय कर रखा था और जब वो उनको सीट मिल गई तो वो 2 सीट लड़े। दोनों की दोनों सीट में हरियाणा की जनता ने उनको नकार दिया। खुद अध्यक्ष रहते हुए भी नरेंद्र भाई की इतनी बड़ी हवा में हजका को 2 में 2 दोनों की दोनों सीट में वो खाता नहीं खोल पाए, क्योंकि हरियाणा में हजका के नेता कुलदीप बिश्नोई जी की छवि कांग्रेस की बी टीम की बन गई थी। हम तो गठबंधन चाहते थे, लेकिन हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है, वो भाजपा का मुख्यमंत्री चाहती है। और हरियाणा की जनता कांग्रेस से इतनी नाराज़ है कि कांग्रेस के किसी भी करीबी व्यक्ति को वो स्वीकार करने को तैयार नहीं। हम लोकसभा के चुनाव को जनादेश हमने माना और वहाँ का हरियाणा का जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। हरियाणा का जनादेश और जनमत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और हरियाणा का जो जनमत है
वो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री चाहती है, क्योंकि बहुत दिनों से हरियाणा, ऐसे तो चाहे वो टीवी के एडवर्टीजमेंट में नंबर 1 हरियाणा कह दें, लेकिन आज भी हरियाणा के नौजवान बेरोजगार हैं और किसान परेशान हैं। उनको उम्मीद है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से है। इसलिए हमने हजका के लोगों को कहा था कि ज़मीनी हकीकत को समझिए, ज़मीनी हकीकत को जानिए, और जो भी समझौते होते हैं वो ज़मीनी हकीकत से ही होते हैं। इसलिए वो हमने जो उनको संदेश दिया था, वो संदेश वो समझ गए कि हरियाणा में अगर वो ज़िद पर आ रहे थे तो वो ज़िद पार्टी समझौता करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की जनता की उम्मीदों को तोड़ नहीं सकती थी। हरियाणा की जनता ने सारी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी से लगाई है और उनको विश्वास है, तो भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है। हरियाणा में सारे समाज के लोग अगर किसी एक झंडे पर और एक निशान पर इकट्ठे हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी पे हैं। इसलिए हरियाणा में आज वो हमें छोड़कर गए हैं, लेकिन वो कांग्रेस की बी टीम के तौर पर हमारा साथ छोड़कर गए। हमने कभी अपने किसी सहयोगी को दगा और धोखा नहीं दिया है। हमने हरदम उनका साथ लेकर चलने का प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि हजका के नेता बिना सेना के सेनापति हैं। जब विधायक भी उनके साथ जो 6 चुनकर आए थे, उसमें से अकेले वो रह गए, सेनापति रह गए, सेना भाग गई। और इस बार जब उनको लोकसभा में हमने अलायंस किया, उसमें वो चुनाव लड़े, लेकिन जनता उनके साथ नहीं रही। तो लोकतंत्र में जनता को साथ लेकर चलना होता है, जनमत का आदर करना होता है, जनादेश का सम्मान करना होता है। और हरियाणा की जनता का जनमत और जनादेश दोनों भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद।